देवी एकाग्रासीत् सैव जगदण्डमसृजते कामकलेति विज्ञायते श्रृंगारकलेति विज्ञायते तस्य एव ब्रह्मा अजीजनते विष्णुरजीजनते रुद्रो अजीजनते सर्वे मरुत्कना अजीजनत् गन्धर्वाप्सरा किन्नरा वादित्रवादिनः समन्दा अजीजनते भोग्यमजीजनत् सर्वमजीजनत् सर्वं साक्तमजीजनत् अंडजं स्वेदजं उद्भिजं जरायुजं यत्किञ्चित् प्राणिस्थावर जंगमं मनुष्यमजीजनते शैषा पराशक्तिः शैषा सांभवी विद्या कादिविद्येति वा आदिविद्येति वा सादिविद्येति वा रहस्यम् ओम ओम वासि प्रतिष्ठा सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य भगिरन्तरवभाषयन्ति देशकालावत्स्वन्दरा संगान् महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक्षदिः सैव आत्मा तदो अन्यत् असत्यमानात्मा अशेषब्रह्मवं विद्धिः भावा भावकला विनिर्मुक्ता चिद्विद्या अद्वितीय ब्रह्म संविद्धिः सच्चिदानन्दनगरी महात्रिपुरसुन्दरी ओम भगीरंधर विप्रवस्वयं एकैव विभाति यदस्ति सन्मात्रं यद्विभाति चिन्मात्रं यत्प्रियमानन्दं तदेतत् पूर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी त्वञ्च अहञ्च सर्वं विश्वं सर्वदेवता इतरः सर्वं महात्रिपुरसुन्दरी सत्यम् एकं ललिताख्यं वस्तु तत् अद्वितीयमखण्डार्थं परं ब्रह्म पंचरूप परित्यागार अथर्वण रूपा प्रहादना अधिष्ठानं परं तत्त्वं षष्शिष्यते महत् प्रज्ञानं ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते तत्त्वमसीत्येव सम्भाष्यते अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्मैवास्मीति वा योगमस्मीति वा सोगमस्मीति वा योऽसौ सोगमस्मीति वा भाष्यते शैषा षोडशी श्रीविद्या पञ्चसाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालाम्बिकेति बगलेति मातंगीति स्वयंवर कल्याणीति भुवनेश्वरीति चंडेति चामुंडेति वारागीति तिरस्करिणीति राजमातंगीति वा शुभश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा स्वारूढा प्रत्यंगिरा धूमावती गायत्री सरस्वती ब्रह्मानंदकलेति आत्मानम् अखण्डमण्डलाकारम् आवृत्य सकल ब्रह्माण्डमण्डलं स्वप्रकाशं ध्यायेत् श्री गुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः तेन नवरत्न रूपो देगः नवचक्ररूपं श्रीचक्र वारागी पितृरूपा कुरुकुल्ला बलिदेवता माता पुरुषार्था सागराः देहो नवरत्नद्वीपः त्वगादि सप्तधातुरोम संयुक्ता संकल्पा कल्पतरः तेजकल्पकोद्यानं रसनया भाव्यमाना मधुरां लतिक्तकटुकषाय लवनभेदा षट्रदा षट्रदवः ज्ञानम् अर्घ्यं ज्ञेयम् अविः ज्ञाता होता ज्ञातृज्ञानज्ञेयानां श्रीचक्रपूजना बाह्याभ्यन्तःकरणानाम् एकरूप योग्यतास्वित्यावाहनम् तस्य बाह्याभ्यन्तःकरणानाम् एकरूप विषयग्रहणम् आसनम् रक्तशुक्ल पदैकीकरणं पाद्यम् उज्ज्वलत् आमोदानन्दासनदानम् अर्घ्यम् स्वच्छं स्वतःसिद्धमित्याचमनीयम् चिच्चन्द्रमयीति सर्वाङ्गश्रवणं स्नानम् शतग्निस्वरूप परमानन्दस्फुरणं वस्त्रम् ओम वासो ददाति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वा एव देवता प्रीणाति सांगायि सायुधायि सवागणायि सविवाराय ऐं महाकाली ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं महासरस्वती ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी शीघ्रफलदात्री क्षिप्रप्रसादिनी चण्डिका परमेश्वर्यै नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः स्वाहा ककार रूपा कल्याणी कल्याण गुणशालिनी कल्याण शैल्या कमनीय कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नि करुणामृतसागरायै नमः प्रत्येकं सप्तविंशतिधा भिन्नत्वेन इच्छा ज्ञान क्रियात्मक ब्रह्मग्रन्थि
ब्रह्म ग्रंथिमत ब्रह्मणादि ब्रह्मसूत्रम सौम्यतिरिक्त वस्तुलंघनगित स्मरणं विभूषणं सच्चित्सुख परिपूर्णता स्मरणं गन्धः स्वाहा लक्ष्मी वशीकरण चूर्ण सुगोदराणि त्वत्पादपङ्कजदां शिवे जयन्ति यानि प्रणामविनितानि लां ललाटे लुम्पन्ति धातुलिखितानि दुरक्षराणि एवं प्रभावम् हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम समस्त विषयाणां मनसस्तैन्येन अनुसन्धानं कुसुमं योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमापां पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति ऐ महाकाली ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं महासरस्वती ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी शीघ्रफलदात्री क्षिप्रप्रसादिनी चण्डिका परमेश्वर्यै नमो नमः पुष्पमालां फलमालां समर्पयामि नमः स्वाहा देशामेव सर्वदा स्वीकरणं धूपः पवनावच्छिन्न ऊर्ध्वज्वलन सच्चिदुल्काकाश देगो दीपः समस्त यातायातवर्ज्यं नैवेद्य ओम ऐं ह्रीं श्रीं रां ह्रीं ह्रूं जय जय चामुण्डे चण्डिके धृतसमनिमुकुटगौरीलशङ्कट्टिचरणारविन्दे गायत्री सावित्री सरस्वती महायकृताभरणे भैरवरूपधारिणे प्रकटितदंष्ट्रोद्र घोरानने ज्वलज्वलज्वाला सहस्रपरिवृते महाट्टगासपदरीकृतिगन्तरे सर्वायुधपरिपूर्णे कपालहस्ते गजानिनोत्तरीये ऊदवेधालवृन्दपरिवृते प्रकम्पितधराधरे मधुकैटवमहिषासुरधूम्रलोचचण्डमुण्डरक्तबीजशुम्भनिशुम्भादि दैत्यनिष्कण्टके कालरात्रि महामाये शिवे नित्ये इंद्राग्नियमनिधिवर्णवायु सोमेशान प्रधान शक्तिभूते ब्रह्म विष्णु शिवस्तुते त्रिभुवनाधाराधारे वामे ज्येष्ठे वरदे रौद्री अंबिके ब्राह्मी मागेश्वरी कौमारी वैष्णवी शंकिनी वारागी इंद्राणी चामुंडा शिवदूती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्थिते नाद मध्यस्थिते महोग्रग विशोरक पनामणिकलितंगुडगरगाद्रत्न महाज्वालामये पादभागदंडोत्तमांगे महामहिषोपरि गंधर्व विद्याधराराधिते नवरत्न निधि घोषे तत्वस्वरूपे वाक्पाणिपादवायुवस्तात्मके सप्तस्वर सगंधादि स्वरूपे तक्षोत्र जिह्वां घ्राण महाबुद्ध्यस्थिते ओम ऐंकार ह्रींकार क्लींकार हस्ते आं क्रोम आग्नेयेन पात्रे प्रवेशे प्रवेशय द्राम शोषे शोषय ध्रीं सुकुमारे सुकुमारय श्रीं सर्वं प्रवेशे प्रवेशय त्रैलोक्यवर्णे समस्त चित्तं वशीकुरु वशीकुरु मम चत्रोन् शीघ्रं शिक्षे शिक्षय जाग्र स्वप्न सुसुप्त्यस्मान् राजचोराग्नि जलवाद विषभूत जत्रमुद्दिज्वरादि स्फोटकादि नानारोग्येभ्यो नानाविचारेभ्यो नानावादेभ्यः परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र शल्य शून्य शुद्रेभ्यः सम्यक् मां रक्ष रक्ष ओम ऐं रां ह्रीं ह्रूं रैं रौं रः स्फ्रां स्फ्रीं स्फ्रूं स्फ्रैं स्फ्रौं स्वः मम सर्वकार्याणि साधये साधये हुं बट् स्वाहा अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना गणेशस्कन्दजननी मातङ्गी भुवनेश्वरी भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् ओम ज्ञानिनामपि चेदांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेच्छति दुर्गे स्मृतारसिभीतिमशेषन्दोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयकारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्रागिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषानपगंसि दुष्टादिकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताक्षाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यं
अस्मद्वैरिविनाशनः ओम हिरण्यवर्णाहरिणी स्वर्णरजतस्रजा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाममित्रयवतु वाग्देव्यै नमः ओम वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओम वाग्देव्यै नमः ओम जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतोनितः दिवेतः क्षणपरशवरदुर्गान् विश्वानावेव सन्तुं दुरिताद्यग्निः ताओं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणी चण्डिका परमेश्वर्यै नमो नमः अवस्थात्रयाणाम् एकीकरणं ताम्बूलम् मूलाधारात् आब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं ब्रह्मरन्ध्रात् आमूलाधारपर्यन्तं गदागदरूपेण प्रादक्षिण्यां तुरीयावस्था नमस्कारः देहशून्यप्रपादका निमज्जनं बलिहरणम् सत्त्वमस्ति कर्तव्यम् अकर्तव्यम् औदासीन्यमित्यात्मविलापनं मोमः स्वयं तत्पादका निमज्जनं परिपूर्णता ध्यानम् ओम श्री दत्तदेवं अवधूतहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वयं प्रकाशाख्य मुनिप्रकाण्डं एवाप्नोति अतो यं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति सांगायी सायुधायी सवागनायी सपरिवारायी ऐ महाकाली ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं महासरस्वत्यै ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी शीघ्रफलदात्री क्षिप्रप्रसादिनी चण्डिका परमेश्वर्यै नमो नमः गन्धपुष्पाक्षरकुङ्कुमफलताम्बूलसहिताम् आज्याविदिक्तां महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க ஓம் சர்வமங்கள மாங்கல்யே शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते गणेशस्कन्द जननी मातंगी भुवनेश्वरी भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणी चण्डिका परमेश्वर्यै नमो नमः आनन्दकल्पूर्णीराञ्जनं सन्दर्शयामि रक्षरक्षां धारयामि நிகழ்வுகளும் மிக அருமையாக சிறப்பாக பக்தியாக அமைய காரணமாக இருந்த இந்த நல்ல உள்ளங்களை உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துகின்றேன். ஸ்ரீ பிரம்மானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் இன்று மலேசியாவில் இருந்து வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் ஸ்ரீ சாந்தானந்த பாரதி சுவாமிகள் நம்மளோடு டைனிங் ஹாலில் வந்து சாப்பிட்டு உங்களோடு ஒன்றாக கடந்த 5-6 நாட்களாக உறவாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னால் நடத்திய திரு வியாச நாராயணன், திரு ஸ்ரீ செந்தில் குமார், திரு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன் கடந்த 9 நாள் நிகழ்வுகளை மிக தன்னுடைய கம்பீரமான குரலில் அருமையாக பூஜை புனஸ்கார காரியங்களை செய்துவிட்டு இன்றைக்கு காலைக்கு தான் அவர் தன்னுடைய வேறு அலுவல் காரணமாக வெளியே சென்றிருக்கின்றார்கள். அடுத்ததாக திரு பாகேஷ் அவர்கள், அடுத்ததாக திரு ஸ்ரீ ஹரி பாலாஜி அவர்கள், இவர்களோடு இணைந்து அவர்களுடைய
ஓட்டுநர் ஸ்ரீ மதன்குமார் ஆகிய அனைவரையும் இங்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். ஹோமகுண்டத்திற்கு அருகில் பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு வேத புத்தகத்தை வாங்காம போயிடக்கூடாது. இந்த 10 நாள் எனக்கு என்ன பயன்? விளக்கு சுவாமியை பார்த்து கேட்குது, சுவாமி நான் டெய்லி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன், இதனால எனக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது. அப்பதான் சுவாமி அந்த விளக்கை பார்த்து ரொம்ப பரிதாபமா பார்த்துட்டு சொன்னாராம், விளக்கே நீ எரிவது இல்ல உருகுவது உனக்காக அல்ல, நீ எரிவது அல்லது உருகுவது உனக்காக அல்ல, உன் ஒளியால் பலர் வாழ்கிறார்கள், உன் ஒளியால் பலர் வாழ்கிறார்கள். நீ எரிவதால் மற்றவருடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுது? பிரகாசமாகிறது. நீ எரிவதனால் மற்றவருடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாகின்றது. அது போலதான் இன்னைக்கு ஹோமகுண்டத்துல போட்ட பக்ஷங்களாக இருக்கட்டும், பழங்களாக இருக்கட்டும், துணிகளாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அவை எரிந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரகாசத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமி சொன்னதுமே அந்த விளக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இன்னும் உங்களுடைய முகத்தை போன்று உங்களை போன்று ரொம்ப பிரகாசமா எரிய ஆரம்பிச்சுதான். 10 நாள் இந்த ஹோம நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. இது ஒரு சடங்கு அல்ல. இந்த சண்டி ஹோமம் என்கிறது வெறும் ஒரு சடங்கு அல்ல. ஒவ்வொரு மந்திரமும், ஒவ்வொரு ஆகூதியும், ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையும் நம் மனதில் இருந்த பயம், கவலை, எதிர்மறை எண்ணங்களை அகற்றி நம்பிக்கை, அமைதி மற்றும் இறை அருளை வளர்த்துள்ளது. இன்று ஹோமம் நடைபெறுகிறது. ஆனால் இறை நம்பிக்கையும் நல்ல எண்ணங்களும் தர்ம வாழ்க்கையும் நம் வாழ்வில் தொடர்ந்து நிலைத்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அம்பாளின் அருளால் அனைவர்களின் இல்லங்களிலும் மகிழ்ச்சி பெருகட்டும். அம்பாளின் அருளால் அனைவரின் இல்லங்களிலும் ஆரோக்கியம் பெருகட்டும். அம்பாளின் அருளால் அனைவரின் இல்லங்களிலும் அமைதி வரவரட்டும். அம்பாளின் அருளால் அனைவரின் இல்லங்களிலும் ஆனந்தம் பெருகட்டும். அம்பாளின் அருளால் ஜீவாவாசிகள் அனைவரும் நீண்ட ஆயுளோடும், நீண்ட மனநிறைவோடும், நீண்ட சுதந்திரத்தோடும், நீண்ட நெறிய பெரிய சுரந்தத்தோடும், மனதுகளில் கவலைகள் இல்லாமல் நீங்கள் அனைவரும் மிக சிறப்பாக, மிக அன்பாக வாழ வேண்டும். இது போன்ற ஹோமங்கள் இன்னும் பல இந்த ஜீவா வளாகத்தில் நடைபெற வேண்டும். வெறும் ஒரு 10 நாள் அல்ல, அடிக்கடி இந்த ஹோமங்கள் நடைபெற வேண்டும். அவற்றில் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் கலந்து கொண்டு இந்த ஹோமங்கள் எல்லாம் எதற்காக நீங்கள் இவ்வளவு பணத்தை செலவழிக்கின்றீர்கள் என்று வெளியில் உட்கார்ந்து கொண்டு கேட்கின்றவர்களுக்கும் எங்களை விட நிறைவான பலனை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று அம்பாளை வேண்டி விரும்பி கேட்டு இந்த நேரத்தில் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். இந்த இரவு இனி இரவாகட்டும். மீண்டும் மற்றொரு இரவில் சந்திப்போம். அனைத்து சுவாமிகளுக்கும் நன்றியும் பாராட்டுகளும். இந்த ஹோமத்தை நடத்தி கொடுத்த அனைத்து